be Dr. Mishra Mataji and Veena Mataji. Hare Krishna, then from everyone. 14.21 Arjuna Uvacha Kerilingam Srina Gunane Gunan Etan Atito Bhavati Prabho Kimachara Katham Chaitans Srina Gunanati Varti. Once again, as I say. Arjuna Uvacha Kerilingam Strin Gunanetan Atito Bhavati Prabho Kimachara Katham Chetans Trina Gunanati Vartate. Is it okay? Hare Krishna. Yes, Mataji, please take the service. Radha Mataji is not around. माता जी हरे कृष्णा माता जी एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से आप प्रोनाउंस कर लीजिए। ठीक है। अर्जुना उवाचा कैरलिंगं स्त्रीन् गुणानेतान् कैरलिंगं स्त्रीन् गुणानेतान् कैरलिंगं स्त्रीन् गुणातेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचर कथञ्चेतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। So Lata Mataji is not around? Mataji hai wo. Mataji, she is there, but So the services are with Lata Mataji and Mishra Mataji and Veena Mataji, right? Am I correct? yes, Mataji. Okay. So that's okay. So maybe there is a net issue. Mishra Mataji, please take the service. माता जी ये कौन सा श्लोक है? मुझे तो श्लोक ही नहीं समझ आ रहा। 14.21 Mataji. ओके ओके, हरे कृष्ण। एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। मेरा तो 14 चैप्टर ही निकल रहा मुझसे। And then सेकंड निकल गया माता जी। हाँ जी माता जी। Veena Mataji, the हरे shloka. कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणात्मेता नतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैत्रां स्त्रीन गुणानति वर्तते। सॉरी। Okay. Hare Krishna Mataji. Yes, हरे Veena कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। Mataji. अर्जुन उवाच करलिंगम स्त्रीनि करलिंगम त्रिगुणान् एतानि तीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चेतास्ति तीन गुणानां तीति वर्तते। Okay, Mataji. Very nice. अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. Thank you. Arjuna Uvacha. अर्जुन ने कहा कैरलिंगन स्त्रीन गुणानेतान किन किन लक्षणों से युक्त तीन गुणों को अतीतो भवते प्रभो अतीत हुआ होता है हे प्रभु किमाचर कथम चेतांस क्या आचरण वाला तथा ये त्रीन गुणानति वर्तते तीन गुणों से अतीत होता है। हे प्रभु जो इन तीनों गुणों से अतीत है वे किन किन लक्षणों से युक्त है। तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा कि अर्जुन जो है यहाँ पे अब प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुना उवाचा मतलब अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा पूछा है कि आपने बताया कि जो तीन गुणों को लांग जाता है वो फिर अमृत का आस्वादन करता है। तो यह जो ये पिछले श्लोक में बोला था, तो अमृत क्या है यहाँ पे, क्या अमृत मिलने वाला है उसको, किस अमृत की बात हो रही है। दिस इज माय क्वेश्चन, किस अमृत की बात हो रही है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति से जो रस मिलता है वो उस अमृत की बात हो रही है। ठीक है, तो अर्जुन ने बोल रहे हैं कि जो तीनों गुणों, तीन गुण कौन से, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ठीक है, तो जो तीन गुणों को लांग जाता है, लांग के पहुंचना कहां पर है, विशुद्ध सत्व में पहुंचना है। विशुद्ध सत्व क्या होता है, वो एक्टिविटी
वो ध्यान, वो कर्म, वो बातें, वो सब कुछ जहाँ पे कृष्ण इन्वॉल्व है, वो रिश्ता, सब कुछ जहाँ कृष्ण इन्वॉल्व है, जो कृष्ण के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हर वो चीज जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो विशुद्ध सत्वा में आ जाता है। और विशुद्ध सत्वा में आकर ही हमें भक्ति कर, फिर वो ही भक्ति का वो मार्ग हमारा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो अर्जुन ने सोचा कि जो इन 3 गुणों को लांग जाता है और विशुद्ध सत्ता में पहुंच जाता है, तो उसका 3 चीजें पूछिए। उसका सिम्टम्स क्या होते हैं? भाई कोई बीमारी होती है तो उसको सिम्टम्स, वायरल हुआ, फ्लू हुआ, उसके कोई सिम्टम्स होते हैं ना, तो उस हम कैसे पहचाने कि अच्छा ये वो है, तो अच्छा इसको बुखार हुआ है, अच्छा तुम्हें सिर दर्द हो रहा है, भाई सिर दर्द हो रहा है तो मुंह लटका हुआ होगा, तो कुछ तो सिम्टम्स होते हैं ना पहचानने के। तो हम कैसे पहचाने कि ये विशुद्ध सत्वा का है? तो हम कैसे पहचाने? उसके पहली बात तो सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने पूछा उसका बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, मतलब उसका आचरण क्या होता है, मतलब वो क्या क्या चीजें या वो क्या प्रोसेस को फॉलो करता है। तो सबसे फर्स्ट पूछा कि लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं, दूसरा पूछा कि उसका बिहेवियर या आचरण क्या होता है, और तीसरा पूछा कि वो क्या अभ्यास करता है, वो क्या प्रैक्टिस करता है। ये अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी इन 3 गुणों को लांग करके ऊपर चला जाए। अब ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने इन 3 गुणों को लांग के ऊपर नहीं थे, वो विशुद्ध सत्वा में ही थे, वो हर कुछ अर्जुन हर कुछ कृष्ण की खुशी के लिए ही कर रहे थे, परंतु वो ऐसा इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि अर्जुन में अभिमान नहीं, अर्जुन बहुत विनम्र, बहुत मॉडेस्ट होके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वो ऐसा अभिमान क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि कृष्ण को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम भक्त बनते हैं तो हमारा अभिमान सबसे पहले कृष्ण खा लेते हैं, क्योंकि उनको ये सबसे फर्स्ट खाना होता है। क्या खाना होता है? भक्त का अभिमान, क्योंकि कृष्ण को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने भक्त का अभिमान कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और अभिमान ही हमें पाप की तरफ बढ़ाता है। इसलिए भगवान सबसे पहले तो अभिमान खा जाते हैं किसका? डिवोटी का। तो और वो उनको अभिमान कोई भी करे तो उसको उनको बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए जो अर्जुन है वो बहुत विनम्र होके ये पूछ रहे हैं कि कैसे करे, जबकि वो भी कर रहे हैं पर वो फिर भी पूछ रहे हैं कि वो कैसे करे। तो जब टॉप मोस्ट सामने है बताने के लिए तो प्रश्न जरूर करना चाहिए, उससे हमारी शुद्धि होती है और दूसरों का भी भला होता है, दोनों ही चीज होती है। ठीक है, सो अगर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अगर हम किसी चीज पे क्यूरियस नहीं है, जो कोई आके बोला और हमने सुना और हमने ऐसे सोच लिया अच्छा ठीक है बोल रहा है बोलने तो हमें जो समझ में आएगा उतना हम फॉलो कर लेंगे, नहीं। उस अगर हमें पता है कि ये हमारे अच्छाई के लिए बात बोली जा रही है तो उसको पूछना भी है और उस बात को पकड़ना भी है और उसको मानना भी है। तिलक लगाना है, तिलक लगाना है और तिलक लगाना है, ये बहुत जरूरी है। इसको बात को जल्दी समझ लीजिए, ये मेरा अनुरोध भी है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे तो क्या है कि हमारे को क्लैरिटी नहीं आएगी। आपको तिलक लगाना है ये समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए कि क्यों लगाना है तिलक, हम क्यों लगाएं, पूछिए। जब पूछेंगे तो क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी से हमारा रास्ते में एक तो रास्ता आसान होगा और हमारा फेथ बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। और बिना फेथ के भक्ति करें तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। जब तक ये ना पता चले कि कोई कार्य को करना क्यों है, तब तक उस कार्य को करने के लिए वो श्रद्धा और वो भावना आती ही नहीं है। जब पता चल जाए ओ अच्छा इससे ऐसे होगा, हम पढ़ेंगे तो हमारे इतने मार्क्स आएंगे, फिर हमारा ऐसे हो जाएगा, जब पता चल जाएगा तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसलिए पता होना कि हम कुछ कर क्यों रहे हैं, इससे हमारी भाव और हमारी श्रद्धा दोनों बढ़ती है। ठीक है, जिज्ञासा बहुत जरूरी है। और बेस्ट जिज्ञासा क्या है? इट्स माय क्वेश्चन कि क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। और बेस्ट क्यूरियोसिटी क्या है कि कौन सी पिक्चर रिलीज होने वाली है अगले फ्राइडे को, या कौन सा रेस्टोरेंट खुला है नया, रूफटॉप कौन सा खुला है, ये एक जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट। या हमें पता है कि हमें तो बिल्कुल टिप्स में पता है कि अगर आप आते हैं जयपुर तो हमें पता है कि शॉपिंग के लिए कहाँ जाना है, रेस्टोरेंट्स कहाँ पे, ये सब पता है हमें। वो जिज्ञासा सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी जिज्ञासा सबसे इंपॉर्टेंट है? भक्ति मैं में आगे कृष्ण के बारे में जानना। अपने बारे में जानना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना बहुत जरूरी है कि कौन है हम, कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, रास्ता क्या है। तो उसको बोलते हैं कौन सी जिज्ञासा बेस्ट है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कोई पूछे कौन सी जिज्ञासा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब हम क्या करें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करें, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करें। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या है? वही नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग,
नो क्या, इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। जो हम ये कर रहे हैं, जब हम चारों 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करें, तो क्या हम भक्त बन जाते हैं? नहीं, हम सिर्फ इंसान बनते हैं। ऐसा करने से हम सिर्फ इंसान, अभी तो हम इंसान भी नहीं बन पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम भी वही करें जो पशु करें। पशु क्या करें? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। वो भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, वो भी अपने आप को बचा रहे हैं, और वो भी अपने परिवार बढ़ा रहे हैं। वही तो हम भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपना परिवार बना रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। यही तो हम भी करें। परंतु जब हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं, क्या 4 नियम है? नो मीट ईटिंग, कोई नो मीट ईटिंग एट ऑल, ठीक है। नो, नो फिर क्या? नो इंटॉक्सिकेशन, कुछ कोई इंटॉक्सिकेशन करना ही नहीं है। इस तरीके से हम चारों का जब हम पालन करते हैं, तब हम मनुष्य बनते हैं। तो देखिए कितनी कलयुग में कैसी बात है ना, कि पशु को नहीं बताना पड़ा है कि तुम पशु बनो, बंदर को नहीं करना पड़ा कि अरे तुम बंदर हो, चलो यहाँ से वहां छलांगे लगाओ, अरे तुम तो घोड़ा हो। तुम, पशु को नहीं बताना पड़ता कि तुम पशु हो तो तुम्हारा ये कार्य है। इंसान को बताना पड़ रहा है कलयुग में कि तुम इंसान हो, तुम्हें ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, तुम्हें एकादशी का व्रत करना है, तुम्हें शास्त्र पढ़ने हैं। ये तुम जब ये करोगे तो तुम मनुष्य बनोगे। अब बहुत हाई क्वालिफाइड भक्त नहीं बन रहे हो। जैसे हमें लगता है इतने नियम का पालन है, हम नहीं कर सकते। अरे ये नियम तो मनुष्य बना रहा है तुमको, भक्ति इसके बाद शुरू होएगी। और भक्ति जो है, ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती है। जब ज्ञान होता है तभी हम भक्ति कर पा सकते हैं, बिना ज्ञान की भक्ति हो ही नहीं सकती। जैसे अब अगर ये ज्ञान की बात, अगर माता पिता अपने बच्चे को नहीं बताते हैं कि ये ज्ञान की बातें हैं, ये धर्म पे चलना है, ये हमारा ये धर्म है। धर्म क्या होता है? ये मेरा क्वेश्चन है, धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? धर्म वो है, धर्म वो है जिसको कि बदला नहीं जा सकता। उसको बदल दिया तो वो अधर्म बन जाता है। तो जैसे मनुष्य का धर्म क्या है? नित्य कृष्ण दास। जैसे पानी का धर्म क्या है? गीला करना। जैसे आग का धर्म क्या है? ताप देना। इसी तरीके से सबका धर्म है। अगर वो उसको पानी से उसका गीलापन हटा दिया जाए तो पानी पानी नहीं रहेगा। आग से उसका अगर तपस हटा दी जाए तो आग आग नहीं रहेगी। इससे मनुष्य का धर्म क्या है? नित्य कृष्ण दास। यदि से तो उसमें से ये छीन लिया जाए तो मनुष्य 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 नहीं बचता। और अगर माता पिता अपने बच्चों को धर्म ना सिखाएं, तो ऐसा नहीं है कि वो जगह खाली रहेगी, कोई तीसरा आके उसको अधर्म करना सिखाएगा। यदि से तब माता पिता अपने बच्चों को धर्म करना छोटी अवस्था से न सिखाएं, तो तीसरा आके उसको अधर्म करना सिखाएगा। ये जगह खाली नहीं रहने वाली है। तो इसलिए बच्चों को शुरू से, बहुत छोटी अवस्था से, 5 वर्ष की उम्र से उनको सिखाना है। तो शुरू में क्या होता है, बच्चे अगर कुछ करते भी है ना, तो उसका उनको पाप नहीं लगता। हमें ये नहीं सोचना कि उसको पाप लगता है। परंतु एक अवस्था के बाद से फिर उनका भी कर्म नोट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हम वो करना शुरू करें, उसके पहले से उन्हें बताएं कि ये चीज सही है, और उसी को, उस पे चलने के लिए उनको थोड़ा सा पुश भी करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चा है समझ के सोने दो, ना करने दो, इससे उसी का ही, उसकी ही हानि हो रही है, उसका भला नहीं हो रहा है। कि बच्चा है सोने दो, कोई नहीं, टाइम से सोना, टाइम से उठना फर्स्ट रूल है। उसके बाद चीजें शुरू होती है, ठीक है, उसके बाद चीजें शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण हम पढ़ चुके हैं, हम जैसे आज के, निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण, निर्गुण का मतलब क्या होता है? कि उसमें कोई गुण नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, क्या ऐसे ये मतलब होता है उसका? निर्गुण का मतलब होता है कि वो 3 गुणों से, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जो 3 गुणों से अफेक्टेड नहीं है, वो है निर्गुण। इसलिए वो कौन है? वो है कृष्ण। और निर्गुण का ये मतलब नहीं होता है कि कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है। नहीं, कृष्ण है, कृष्ण का आकार है। कृष्ण कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी है, कृष्ण का आकार है। कृष्ण निर्गुण मतलब होता है कि तीनों गुणों से परे, वो होता है निर्गुण। और गुणातीत क्या होता है? गुणातीत वो होता है जो 3 गुणों को, इन 3 गुणों को लांघ चुका है, वो है गुणातीत, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं जो हमें समझ में आ रही है, ये सब हमें सुनने से समझ में आती हैं, पढ़ने से हमें पढ़नी है रोज। भगवत गीता, प्रभुपाद की किताबें हमें रोज पढ़ी, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अब तो आपके पास भागवतम भी आ रही है, तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता हमें रोज खुद से पढ़नी है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया काफी है, नहीं, हमें सुनना भी है तो हमें पढ़ना भी है, तो हमें जपा भी करनी है। तभी हमारे अंदर से शुद्धि होगी। जपा से क्या होगा? हमारा अंदर जो है अनर्थ भरे हुए ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसकी शुद्धि होगी। जब ये जगह बनेगी तब हमें ज्ञान उसमें
आएगा, तब हमें बातें समझ में आएगी। और बिना ज्ञान के भक्ति हो नहीं सकती है, ठीक है। ज्ञान द्वारा ही भक्ति होती है। जब ज्ञान होगा तभी हमें अपनी भक्ति में रुचि आएगी, क्वालिटी आएगी। नहीं तो हम तो क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ऐसे करके चलो जल्दी से खत्म हुआ फटाफट। जब हमें ज्ञान होगा तब हमें रुचि आएगी और हम जो बोल रहे हैं वो सुनेंगे, जो बोल रहे हैं वो बस यही क्रम बनाना है, जो बोल रहे हो वो सुनना है, यही है और कुछ नहीं। कि जब हमें सोचे कि हम गोपी बन के गोपी भाव में आ जाएं और हम गोपी हैं, कृष्ण पीछे पीछे ये लीलाएं चल रही हैं, ये सब हमें जबरदस्ती सोचना नहीं है। हमें कोई भी लीला के बारे में जबरदस्ती सोचना नहीं है कि हम वृंदावन में हैं, ये हो रहा है, कुछ नहीं सोचना है। अगर से तो आता है तो बहुत अच्छा है, जबरदस्ती सोचना नहीं है कि हम ये कुछ भी नहीं, बस हमें जो बोल रहे हैं वो सुनना है, यही क्रम बना के रखना है, अपने आप चीजें आगे सेट हो जाएंगी। बस इतना सही हमें करना है, ठीक है। तो भाव और प्रभाव दोनों ही इससे बढ़ेगा। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को प्रभु कह रहे हैं। प्रभु का मतलब होता है, हम भी जैसे अपनी वैष्णव कल्चर में, वैष्णव एटिकेट में हम भी जब बोलते हैं, सभी जो विमेन होती है उनको माता जी बोलते हैं, माता का भाव देते हैं। तो कहा जाता है कि सिर्फ एक पत्नी है, बाकी सारी माताएं हैं। और इसी तरीके से कि हमारे लिए, माताओं के लिए एक पति है, बाकी सारे पुत्र या पिता के रूप में हम देखते हैं। यही दो भाव हम रखते हैं कि या तो हम पुत्र के रूप में हर एक दूसरे को देखते हैं, मेल को, या फिर हम पिता के रूप में हम देखते हैं। बस ये दो भाव रखते हैं, ठीक है। सो उसका मतलब ये क्या है, ये आध्यात्मिक शिष्टाचार है, ये वैष्णव एटिकेट्स हैं कि हम इस तरीके से बोलते हैं और इस तरीके से देखते हैं। प्रभु का मतलब होता है कि सर्व समर्थ। कि तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण आप प्रभु हैं, आप ही मेरे सारी क्वेरी, सारी आशंकाओं को, सारे डाउट को क्लियर करने में समर्थ हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो ऐसे करके संबोधित कर, प्रभु कह करके संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। अब जो कृष्ण है, जो प्रभु है, यहाँ पे कृष्ण जो प्रभु है वो सब चीजों में समर्थ है। जो सारे जीवात्मा जो है मिलके भी नहीं कर सकते, वो प्रभु अकेले ही कर सकते हैं। हम अपने बारे में भी नहीं जानते हैं तो दूसरे के बारे में क्या जानेंगे। प्रभु जो है सबके बारे में, सब जन्मों का सब जानते हैं, ठीक है। तो ये है कृष्ण एज अ प्रभु की क्वालिटी, ठीक है। तो हम कौन है, हम प्रभु के अंश है। नंबर 1, हम बहुत इंपॉर्टेंट हम भी हैं, तो हम प्रभु के अंश है। अब प्रभु जो है, हम तो अंश है, अब प्रभु कुछ ना शक्त्यावेश अवतार भी लेते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार मतलब अपनी शक्ति देते हैं उनको। जैसे वेद व्यास, उनको शक्ति मिली तो उन्होंने वेदों की रचना करी, उपनिषद की रचना करी, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस तरीके से होते हैं। और नारद मुनि भी शक्त्यावेश अवतार में आते हैं, ठीक है। परंतु जीव अंश है और अंश बन के ही रहे तो ठीक है। यदि से तो वो स्वामी बनना चाहता है, यदि से तो वो सब कुछ को भोगना चाहता है, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो हरे कृष्ण। तो हमें इंडिपेंडेंट नहीं फील करना है, हमें कृष्ण पर ही डिपेंडेंट होकर के आगे बढ़ना है। सो हरे कृष्णा, दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।